आज हम 2 कंपनीज़ के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ फेडबैंक फाइनेंशियल्स एंड सेकंड इज़ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन दोनों कंपनीज़ की क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार इनकी मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल के अंदर, पहले एक बार उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं फेडबैंक फाइनेंशियल्स को लेके। तो हुआ क्या था क्वार्टर 3 तक फेडबैंक फाइनेंशियल्स के अंदर थोड़ा एसेट क्वालिटी को लेके दिक्कत हो रही थी। ऑल्दो इनका जो 1+ डीपीडी का नंबर है वो इंप्रूवमेंट वाले फेज़ के अंदर चला गया था। बट स्टिल वहाँ पे थोड़ा खतरा मंडरा रहा था कि इनकी एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूवमेंट फेज़ के अंदर कब आएगी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था वहाँ पे। ऑल्दो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइड किया था कि क्वार्टर 4 ऑनवर्ड्स हमारी एसेट क्वालिटी और अच्छे से इंप्रूवमेंट फेज़ के अंदर आ जाएगी एंड हम लोग वापस हमारा जो लोन बुक का ग्रोथ है वापस रैपिडली उसको ग्रो कराना स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार देखते हैं फेडरल फाइनेंशियल्स के नंबर्स कैसे आए हैं। एक बार उनको अच्छे से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं ताकि एक बार अच्छे से हमें क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से नंबर यहाँ पे डिलीवर। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपको यहाँ पे अभी दिख रही होगी। तो एक बार क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स हैं फेडरल फाइनेंशियल्स के उनको एक बार समरी को एक बार देखते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं बिकॉज़ दैट इज़ द मेजर पॉइंट फॉर किसी बैंकिंग या एनबीएफसी को लेके जो हम लोग बारी-बारी से यहाँ पे रिपीट करते रहते हैं कि कोई बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो उसको हमें फर्स्टली एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे उसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है या फिर एटलीस्ट स्टेबल दिखाई दे रही है। तो फर्स्टली बात करते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फेड बैंक फाइनेंशियल की एसेट क्वालिटी यहाँ पे 18 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुई है। मतलब ग्रोस एनपी यहाँ पे लगभग 1.9% के आसपास में आ गए हैं एंड क्वार्टर 3 के अंदर ग्रोस एनपी लगभग 2.10% के आसपास में थे। मतलब जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था क्वार्टर 4 के लिए कि क्वार्टर 4 ऑनवर्ड्स हमारी एसेट क्वालिटी यू कैन सी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हम लोग हमारे लोन बुक को अच्छे से रैपिडली ग्रो कर पाएंगे। वो यहाँ पे साफ-साफ डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? अब देखते हैं चलो ठीक है एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, तो अब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग यहाँ हमारी लोन बुक अच्छे से डिलीवर करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। तो यदि लोन बुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लाइक क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 के अंदर लोन बुक यहाँ पे लगभग 15% से ग्रोथ डिलीवर किया है। मतलब जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था Q3 की कॉन कॉल के अंदर वो यहाँ पे अच्छे से डिलीवर भी किया है। यदि बात करें वाईयूने पर्सपेक्टिव से तो इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 27.5% से यहाँ पे ग्रो करी है। और मैं आप लोगों को बता दूं लाइक फेडरल फाइनेंशियल्स की एयूएम के अंदर 3 पार्ट हुआ करते थे। फर्स्ट वाज गोल्ड लोन जो अराउंड 50% कंट्रीब्यूट करता था। सेकंड वाज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो अराउंड लाइक 40% के आसपास कंट्रीब्यूट करता था। मैं एफआई 25 कंप्लीट होने के बाद की बातें कर रहा हूँ। एंड तीसरा पार्ट था इनका लाइक कुछ बिजनेस लोन का पार्ट था जो अनसिक्योर्ड लोन हुआ करता था। तो लाइक मैनेजमेंट जो नई मैनेजमेंट आई थी, नए सीईओ आए थे मिस्टर परवेज मुल्ला, उन्होंने क्या किया था कि हमारे जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है लाइक जो 10% बुक हुआ करते थे उसको उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम लोग लाइक रिकंस्ट्रक्शन ईएमसीज को लाइक इसको सेल आउट कर देते हैं और हमारी लोन बुक यहाँ पे कंप्लीट 100% सिक्योर्ड होनी चाहिए। तो उसमें भी स्टेटस आ गया है, साफ-साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक इनकी जो सिक्योर्ड एयूएम है लगभग 99% के आसपास में आ चुकी है एंड वाई ऑन वाई लगभग यू कैन से 10% का यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। मतलब जो नए एमडी एंड सीईओ आए थे मिस्टर परवेज मुल्ला, उन्होंने जो गाइडेंस दिया था लाइक 100% सिक्योर्ड बुक को करने का उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द गाइडेंसेस थे नई मैनेजमेंट की तरफ से कि एसेट क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी क्वार्टर 4 ऑनवर्ड्स, वो यहाँ पे अचीव हुआ है। साथ में ये भी गाइडेंस था कि एसेट क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएगी तो हमारे लोन बुक की ग्रोथ हम लोग रैपिडली एक्सपेंड से करना स्टार्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे डिलीवर किया है। एंड साथ में जो उनका सिक्योर्ड बुक वाला गाइडेंस था वो तो ऑलरेडी उन्होंने क्वार्टर 2 के अंदर अचीव कर लिया था। तो ऑल्दो वहाँ पे वो बिल्कुल सिमिलर ही दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं यदि एसेट क्वालिटी स्टेबल हो गई है तो इनके जो फ्रेश डिस्बर्समेंट है वो यहाँ पे किस रेट से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ-साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका जो फ्रेश डिस्बर्समेंट है लगभग 35.5% से ग्रोथ कर रहा है। एंड यदि बात करें वाई यूनिट पर्सपेक्टिव से तो इनका फ्रेश डिस्बर्समेंट यहाँ पे लगभग 109% से ग्रोथ कर रहा है। एंड आप लोगों को पता होगा कि जब किसी एनबीएफसी या बैंक की एसेट क्वालिटी स्टेबल होती है, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाती है, तो उस मोमेंट से वो बैंक या एनबीएफसी क्या करता है, बहुत रैपिड वे से अपने फ्रेश डिस्बर्समेंट देता है, नई लोन देता है। एंड उसी का इम्पैक्ट होता है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर उसकी लोन बुक यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करती है। मतलब जिस तरह से रैपिडली ये लोग यहाँ पे अपना डिस्बर्समेंट कर रहे हैं, इसका आउटकम अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर देखना पड़ेगा। अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर दिखाई भी देगा कि इस एनबीएफसी की लोन बुक यहाँ पे लगभग 25, 30, 35% के आसपास से ग्रोथ कर सकती है। और यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी नंबर के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी ने क्वार्टर 4 के अंदर लगभग 101 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर किया है। क्यूएनक्यू बेसिस पे लगभग 14.5% से प्रॉफिट ग्रो किया है एंड वाईओ पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लगभग प्रॉफिट 40% से ग्रो किया है। मतलब आप ये देखो क्वार्टर 4 के अंदर तो इन लोगों ने बिल्कुल चकाचौंध मचा दिया। मतलब ऐसे कहो कि यार अनएक्सपेक्टेड नंबर डिलीवर कर दिए इन लोगों ने। और साथ में जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट है, उसका भी गाइडेंस इनका लगभग 70 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास में था, उसको भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। जो करंटली इनकी क्वार्टर 4 के अंदर क्रेडिट कॉस्ट आई लगभग 0.7% के आसपास में आई है। मतलब जो इनका गाइडेंस था, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यदि बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली इनका जो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे डिलीवर लगभग 2.6% के आसपास में डिलीवर हुआ है।
एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे खासी इंप्रूव हुई है। लाइक लास्ट क्वार्टर के अंदर लाइक 12 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास में रिटर्न ऑन इक्विटी तो बढ़ के अभी कितनी हो गई क्वार्टर 4 के अंदर 14% हो गई है। एंड वाई ऑन बेसिस पे रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 2.6% से इंप्रूव हुई है। मतलब ये एनबीएफसी जब से इनकी लाइक पुरानी मैनेजमेंट थी, मिस्टर अनिल कोठूरी जो इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हुआ करते थे, लगभग 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था और नई मैनेजमेंट यहाँ पे आए थे, मिस्टर परवेज मुल्ला जो यहाँ पे नए एमडी एंड सीईओ बना थे। उन्होंने जो पुराने बैड लोन्स थे उनको एक साथ यू कैन से एनपी में कन्वर्ट करके उनको बुक से हटा दिया था। उस क्वार्टर के अंदर लाइक उनका यू कैन से बहुत मिनिमल प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था, आई थिंक 10-20 करोड़ रुपए के आसपास में, एंड स्टॉक प्राइस बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट किया था। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 1 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, क्वार्टर 3 एफए 25 की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बट उसके बाद में नए मैनेजमेंट ने यहाँ पे अच्छे से चीजों को वापस स्टेबलाइज किया है और यू कैन से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि हम लोग एफआई 25 को एज इन्वेस्टमेंट ईयर कंसिडर करेंगे। उसके बाद में कंसिस्टेंटली हम लोग यहाँ पे हमारा जो बाकी का बिजनेस है उसको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। तो हमने एक सुपरफिशियल नंबर डिस्कस करें जहाँ पे आउटस्टैंडिंग नंबर लग रहे हैं, थोड़ा और डीपर डाउन जाने की कोशिश करें। तो एक बार देखते हैं लाइक इनके जो सेगमेंट वाइज इनकी लाइक किस तरह से चीजें ग्रो हुई है। एक बार लेट्स सी दी एफआई 26 का भी कंप्लीट देखना चाहें तो वाई ऑन वाई एयूएम इनकी लगभग पूरे होल ईयर के अंदर 27.5% से ग्रोथ करी है। फ्रेश डिसबर्समेंट यहाँ पे लगभग 67% से ग्रोथ करे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 52% से ग्रोथ किया है। यहाँ पे वाई परसेंटेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड इनका जो रिटर्न इक्विटी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, लाइक होल ईयर के लिए यहाँ पे 12.6% का, बट क्वार्टर 4 का एग्जिट रिटर्न इक्विटी इनका 14% का है, जो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर मेंटेन रहेगा, मतलब 14% से ऊपर ही डिलीवर होगा रिटर्न इक्विटी इनका। एक बार देखते हैं जो इनके बाकी के लाइक जो आपके वर्टिकल हैं, लाइक अलग-अलग सेगमेंट वाइज किस तरह से इनकी लाइक लोन बुक ग्रोथ की है। एक बार उनको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कौन से पेज पे है, लेट मी सी। लेकिन लोगों ने अच्छा खासा ब्रांच एक्सपेंशन भी किया है, ऑल्दो ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बार उस डिसबर्समेंट का पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और मेजोरिटी इनका लोन बुक है वो गोल्ड लोन से बिलोंग करता है। और इनका जो लैब वाला पार्ट है वो 2 सेगमेंट में होता है। एक स्मॉल टिकट लैब होता है, एक इनका लाइक हाई टिकट वाला इनका लैब होता है। लाइक जिसमें लाइक अराउंड अराउंड 70-80 लाख रुपीस का लोन देते हैं। एंड छोटे वाले के अंदर ये लोग 20 से 20 लाख रुपए के आसपास का लोन का इनका टिकट साइज होता है। तो मतलब इनकी जो टोटल लोन बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, लाइक आपका गोल्ड लोन एंड आपका लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसमें 2 सेगमेंट होते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, स्मॉल लैब और आपका हाई लैब। तो स्मॉल लैब में 20 लाख जैसे मैंने आपको बताया टिकट साइज होता है, और हाई लैब में आपका लगभग आई थिंक 70 लाख के आसपास का होता है। एक बार इनका वो देखते हैं कि इनका जो लोन पे यील्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड साथ में इनका जो स्प्रेड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्यून के बेसिस पे हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो लोन पे यील्ड है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे लगभग 16% के आसपास में मेंटेन्ड है, एंड साथ में जो इनका स्प्रेड बन रहा है आपका, वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली लाइक पहले 7.7% था क्वार्टर 1 एफआई 26 के अंदर, वहां से इंप्रूव होकर लगभग 9% के आसपास में आ गया। मतलब अच्छे खासे नंबर यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं आपके यू कैन से स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से भी। जिनकी देयर इज पॉसिबिलिटी लोन पे जो इनकी यील्ड है वो यहाँ पे थोड़ी इंप्रूव हुई होगी, बिकॉज इनका जो गोल्ड लोन पे यील्ड है वो लगभग 18% के आसपास में पहुंच गया है। लेट मी सी वो कौन से स्लाइड में नंबर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यस, ये रहा। सो आप ये लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उनकी गोल्ड लोन की बुक है वो यहाँ पे लगभग 51% कंट्रीब्यूट करता है, और जो इनका गोल्ड लोन पे जो यील्ड होता है लगभग 17.5 मतलब 17.70 मतलब लगभग 18% के आसपास में इनका गोल्ड लोन पे यील्ड बनता है। एंड ये वाली बुक जो गोल्ड लोन की बुक है यहाँ पे लगभग 51% 52% कंट्रीब्यूट करता है, एंड ये सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो लोन पे यील्ड ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव मेरे को दिखाई दे रहा है कि इनका जो एवरेज एलटीवी है, लोन टू वैल्यू है, लगभग 70% के आसपास में है। बट जो इनका क्वार्टर 4 के अंदर फ्रेश जो डिसबर्समेंट हुआ है उसके अंदर इन लोगों ने लोन टू वैल्यू लगभग 60% कर दिया, मतलब उसको 10% से डाउन कर दिया। वो यहाँ पे थोड़ा बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक ये थोड़ा यू कैन से प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, बिकॉज़ गोल्ड की प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, उनको फिगर आउट करने के लिए। मॉर्गेज लोन के अंदर इनका जो मीडियम टिकट लैप होता है, लाइक यू कैन से जिससे मैंने आपको बताया जहाँ पे 70-80 लाख का टिकट साइज होता है, उस पे यील्ड लाइक 12% के आसपास में होता है। बिकॉज़ जो यहाँ पे बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, लाइक किसी की फोर व्हीलर की एजेंसी है, किसी ने टीवीएस मोटर की एजेंसी ले रखी है, वो लोग यहाँ पे बड़ा लोन लेते हैं। तो वहाँ पे लाइक यू कैन से एक एमएसएमई कंपनी को लोन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे लेट से 12% के आसपास की यील्ड ये लोग लेते हैं। एवरेज एलटीवी लोन टू वैल्यू इनका लगभग 53% के आसपास में होता है, तो ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे रिस्क वाली बात ही नहीं है। स्मॉल टिकट लैप की बात करें तो इसका एवरेज टिकट साइज यहाँ पे 16 लाख बताया है, और यहाँ पे यील्ड दिखाई दे रहा है लगभग 15% के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो जो लोन टू वैल्यू होता है लगभग 54% के आसपास में होता है। मतलब परफेक्टली इस कंपनी ने अपनी वापस जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी उसको एक अच्छा सा बेस बना के एफआई 27 के अंदर अच्छे से लोग ग्रो करने के लिए अच्छे से देख रहे हैं। तो यू कैन से लाइक
ये हमने डिस्कस किया यू कैन सी लाइक फेड बैंक फाइनेंशियल्स की लाइक क्वार्टर 4 के नंबर्स एज़ ए समराइज़ मैं करना चाहूँ फेड बैंक फाइनेंशियल्स के नंबर्स को। मतलब मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे गाइड किया था कि हम लोग एफवाई 26 को एक एज़ ए इन्वेस्टमेंट ईयर देख रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नई-नई ब्रांचेज़ ओपन कर रहे हैं, हमारे कलेक्शन स्टाफ को बढ़ा रहे हैं और अंडरराइटिंग के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे। जैसे गोल्ड लोन पे इन लोगों ने जो एलटीवी पहले 70% के आस-पास में था, उसको घटा के 60% के आस-पास में कर दिया क्वार्टर 4 के अंदर। एंड साथ में जो इनका जो मीडियम टिकट लैप है, मतलब जहाँ पे हाई टिकट लोन होते हैं लगभग 70 लाख 80 लाख रुपए के आस-पास में एंड साथ में जो उनका स्मॉल टिकट लैप है, वहाँ पे भी अच्छी खासी इन लोगों ने ग्रोथ दिखाई है। मतलब ओवरऑल टर्म में बात करें तो एफवाई 27 के लिए ये कंपनी इट इज एक्सपेक्टेड कि ये एनबीएफसी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा अपना बिजनेस डिलीवर करने वाली है। ऑल्दो मैनेजमेंट की जो लेटेस्ट कॉन कॉल होगी उसको एक बार सुनने के बाद ही पता लगेगा कि किस तरह का गाइडेंस दे रहे हैं। बट इन लोगों ने क्वार्टर 4 के अंदर एक्चुअली डिलीवर किया है। मतलब क्यू बेसिस पे लगभग अच्छे खासे 35% से अपने डिसबर्समेंट को यहाँ पे डिलीवर किया है। अपने एयूएम को लगभग 15% से ग्रोथ कराया क्यू बेसिस पे। तो उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये लोग एफआई 27 के लिए बहुत ही बुलिश दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत रैपिडली अपने बिजनेस को यहाँ पे अच्छे से ये लोग ग्रोथ कराने को देख रहे हैं। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि लाइक यदि ये लोग अराउंड 25 से 30% से ग्रोथ कर लें एफआई 27 में तो ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ मतलब आप ये देखो ना क्वार्टर 4 के अंदर ही इतना अच्छे से इन लोगों ने ग्रोथ किया है तो फिर आगे और अपना बेस भी अच्छे से स्ट्रांग कर लिया है। एसेट क्वालिटी को कंट्रोल कर लिया है। जो उनका अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट था उसको लगभग नील आउट कर दिया 1% के आसपास में बचा है। तो डेफिनिटली ये लोग अराउंड 25, 30, 35% के आसपास में अपने बिजनेस को, अपने लोन बुक को ग्रोथ करा सकते हैं एफआई 27 के अंदर। तो हमने बात करी लाइक बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। अब थोड़ा एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। तो फेड बैंक फाइनेंशियल्स का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2.2 2.3 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखो लाइक एक ऐसी एनबीएफसी जिसकी लोन बुक अराउंड 90% 99% के आसपास में सिक्योर्ड लोन बुक है एंड अपनी लोन बुक अराउंड 25-30 और लगभग 25 से 35% की रेंज के बीच में लोग ग्रोथ करा सकते हैं एफआई 27 के अंदर। एंड इनका जो प्रमोटर है लाइक फेडरल बैंक है, वहां पे अच्छी खासी पेडिग्री ग्रुप की कंपनी है एंड आपको लगभग 2.2 के लाइक प्राइस टू बुक रेशियो मिल रही है। तो यू कैन से इतना सब कुछ अच्छा मिलने के बाद में और हमें इससे और यू कैन से और बेटर एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? अगेन लाइक मैं यहाँ पे एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज़ जो इन लोगों ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट दिए हैं, जो एक बेस बनाया ना एफआई 27 के लिए, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रांग बेस बनाया है। तो एक बार लेट्स सी इनकी जो कॉन कॉल होती है, उसमें क्या आउटकम आता है, उसमें क्या गाइडेंस देते हैं लोग एफआई 27 में अपना लोन बुक को ग्रो अप करने को लेके, उसको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार कॉन कॉल गो थ्रू कर लूँगा, मैं यहाँ पे लाइक जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश कर दूँगा, राइट? तो एज़ सच यू कैन से बिज़नेस पर्सपेक्टिव से थिंग्स आर वेरी वेल फॉर फेड बैंक फाइनेंशियल्स। लेट्स सी एफआई 27 के अंदर ये लोग किस तरह से अपने लोन बुक को ग्रो अप करने का गाइडेंस देते हैं। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ये लोग अराउंड अराउंड लाइक 25-30% के आसपास में इज़िली अपने लोन बुक को यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये मैं डिस्कस किया आपका फेड बैंक फाइनेंशियल्स के लिए। अब एक बार डिस्कस करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रिजल्ट आया था, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थी, मैं इस बार एक बार उसको आपके सामने लाइक प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से आपको ये चीज़ें आई थिंक बेटर वे में दिखाई देगी। तो आई थिंक आपको ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो अपन इसमें थोड़ा आउटर वे में बात करने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली देखते हैं इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में। तो एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू बेसिस में यहाँ पे 17% से इंप्रूव हुई है। मतलब यू कैन से लाइक इनका जो एसेट क्वालिटी है जीएनपी है वो 27 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। मतलब जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है किसी बैंक या एनबीएफसी के लिए कि उसकी एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जानी चाहिए, वो यहाँ पे डेफिनिटली डिलीवर होती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड हमारा पॉइंट होता है कि यदि एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है तो उसकी लोन बुक किस तरह से ग्रोथ हो रही है उसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी जो लोन बुक है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अराउंड 8% से ग्रोथ हुई है एंड साथ में वाई यूनिट पर्सपेक्टिव से बात करें तो लगभग 21% के आसपास में इनकी लोन बुक यहाँ पे ग्रो करी है। एंड साथ में जो उनकी सिक्योर लोन बुक है जो अराउंड 91% के आसपास में है, वो यहाँ पे लाइक 23% से वाई यूनिट ग्रोथ करी है एंड जो उनकी अनसिक्योर्ड बुक है वो यहाँ पे कम रेट से ग्रोथ करी है। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बताया जो उनका कुछ माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट था लाइक उसके अंदर लाइक इन्होंने मेंशन किया लाइक कॉस्ट टू एसेट्स एक्स सीजीएफएमयू लाइक माइक्रो फाइनेंस वाली बुक को हटा के उसका जो प्रीमियम उसको हटाने के बाद में हमारा जो लाइक कॉस्ट टू एसेट्स है वो लाइक 19 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। मतलब एक देखो लाइक जो माइक्रो फाइनेंस जो बुक होती है उसके अगेंस्ट में प्रीमियम देना पड़ता है, इंश्योरेंस काइंड ऑफ देना पड़ता है, उसको सीजीएमएफयू स्कीम बोलते हैं। जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी टोटल लोन बुक का लगभग 98% अचीव कर रखा है। मतलब यदि आपका कोई यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के अंदर एनपी क्रिएट होता है तो आपको वो स्कीम के तहत जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। मतलब आपका कंप्लीटली लोन लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके तहत इनको एक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तो इनका कहना है कि जो प्रीमियम को हम लोग एक्सक्लूड कर दें, तो हमारा 19 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू एसेट्स मतलब लाइक ओपेक्स टू एसेट यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। बात करें डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई इन वाई का डिपॉजिट यहाँ पे लगभग 23% से ग्रोथ किया है एंड जो कासा रेशियो है करंटली लगभग 28% के आसपास में स्टेबल दिखाई दे रहा है। तो ये आउटर वे में हमने नंबर डिस्कस करने की कोशिश करी है लाइक यू कैन से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में
और इसको थोड़ा समराइज़ करें, लाइक मैं यहाँ पे और डिटेल में उतना डिस्कस नहीं करूँगा ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, बिकॉज़ नॉर्मली हमारे जो बेसिक 2-3 क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। लाइक इनका एसेट क्वालिटी बिल्कुल इंप्रूवमेंट फेज़ के अंदर है, एंड साथ में जिनको यूनिवर्सल कमर्शियल बैंकिंग का जो लाइसेंस मिला था, वो प्रोसेस ऑन द ट्रैक चल रहा है, एंड साथ में इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 20 से 22% बेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए चीज़ों को समराइज़ करें, तो आप ये देखो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो यहाँ पे यू कैन से स्मॉल फाइनेंस बैंक की सबसे बड़ी बैंक है, एंड यहाँ पे सही डायरेक्शन के अंदर अपने बिज़नेस को यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज़ के अंदर है, एक बड़ी बेस होने के बावजूद भी, साथ में आपका यू कैन से डिपॉजिट बुक अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, साथ में आपका लोन बुक भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। थिंग्स आर वेल, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि यार आप ये देखो ना, एक हम लोग का एक क्राइटेरिया होता है कि लाइक हम लोग उन एनबीएफसी या बैंक्स को लाइक पिक करने की कोशिश करते हैं जिनकी लाइक लोन बुक या एयूएम ग्रोथ लगभग 25% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होती हो, या फिर 20, 25, 30, 35% के आसपास में ग्रोथ होती हो। एंड मैक्सिमम लोन बुक मैक्सिमम जो रिटेल लोन बुक है वहाँ पे सिक्योर्ड वाला परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। लाइक बैंक्स के लिए मोर देन 90% हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक और एनबीएफसी के लिए 100% के आसपास डिस्कस करते हैं। जहाँ पे यदि छोटी कंपनी की मैं बात करूँ, मैं बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा, यदि छोटी मैं कंपनीज की बात करूँ उस वाले पर्सपेक्टिव से, तो उन वाले क्राइटेरिया के अंदर फिट होता है, बिकॉज़ ई स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो टोटल लोन बुक है, उसमें से रिटेल लोन बुक है वो अराउंड अराउंड 91-92% पार्ट यहाँ पे सिक्योर्ड बुक है। उसमें दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ पे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मेरे को दिक्कत आती है। ए स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक वाले केस के अंदर यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी। हमारी डबल इंजन की सरकार क्या होती है कि जहाँ पे हमारी बिज़नेस की ग्रोथ हो रही हो, एक उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगेगा मार्केट कैप को मल्टीप्लाई करने में, साथ में एक वैल्यूएशन री-रेटिंग हो, उसका एक फैक्टर लगेगा एक आपका उस कंपनी की मार्केट कैप को मल्टीप्लाई करने में, इंक्रीज़ करने में। तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर बिज़नेस ग्रोथ होगी, उसके पर्सपेक्टिव से हो सकता है इसकी मार्केट कैप एक्सपेंड कर जाए। लेट्स से अगले साल 20% की लोन बुक ग्रोथ होती है, तो हो सकता है 20% के आसपास में इसका मार्केट कैप एक्सपेंशन कर जाए। मतलब प्लस माइनस 5-7-10% और ले लो। बट वैल्यूएशन वाले एंगल में कैसे एक्सपेंशन होगा? आप देखो ना कि ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक यहाँ पे लगभग 4 3.8 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो और कितना आपको वैल्यूएशन एक्सपेंशन मिलेगा? आज से लगभग अराउंड 1 साल पहले ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक यहाँ पे लगभग यू कैन से 2.2 2.3 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता था। वहां से ऑलरेडी इनका वैल्यूएशन एक्सपेंशन 80% हो चुका है लास्ट के 1 साल के अंदर, राइट? तो इससे ज्यादा, इससे और कितना वैल्यूएशन एक्सपेंशन आप ले सकते हो? मतलब जो बड़ी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उनका लाइक प्राइस टू रेशियो लगभग 2.1 2.2 2.4 के आसपास में है। उनसे भी अराउंड अराउंड 70-80% प्रीमियम मिल रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने लोन बुक के अंदर। हाँ, मिलेगा, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज़ इनकी एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, एंड साथ में जो बड़ी बैंक्स हैं, उनसे भी सबसे हाईएस्ट रेट से अपने लोन बुक को ग्रोथ करा पा रहा है। राइट? एंड इनकी सिक्योर्ड बुक है जो रिटेल वाले सेगमेंट के अंदर लगभग 91-92% के आसपास में। ठीक है, प्रीमियम मिल गया, बट और कितना प्रीमियम दोगे यार आप इनको? लाइक 4 से बढ़ा के लाइक 6 का प्राइस बुक थोड़ी थोड़ी कर दोगे आप, या फिर 4 से बढ़ा के 8 का प्राइस बुक थोड़ी कर दोगे आप। तो अगेन मैं इन समरी कहना चाहूँगा, एयू स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक वाले केस के अंदर डबल इंजन की सरकार मेरे को यहाँ पे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और मैं आप लोगों को बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि हम लोग को हमारी वॉच लिस्ट के अंदर वही बिज़नेस इसको प्रेफर करना चाहिए जहाँ पे डबल इंजन की सरकार बने। मतलब नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर बिज़नेस भी लेट्स से 20, 25, 30% से ग्रोथ हो रहा हो, एंड साथ में जो वहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी यहाँ पे लगभग एटलीस्ट यू कैन से 70-80% के यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो उस वाले पर्सपेक्टिव से यहाँ पे केवल सिंगल इंजन की सरकार है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर, तो वो एंगल थोड़ा आपको देखना पड़ेगा अपने डिसीजन को लेने से पहले, राइट? एंड अगेन इन समरी जो हमने दोनों कंपनीज यहाँ पे डिस्कस करी है, फेड बैंक फाइनेंशियल्स और लाइक यू कैन से आपका ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों को फिर से मैं समराइज करूँ तो दोनों की एसेट क्वालिटी क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा चुकी है। लोन बुक वापस अच्छे से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के अंदर आ चुकी है, एंड फेड बैंक फाइनेंशियल्स तो एफआई 27 के लिए तैयार भी हो चुका है अपने लोन बुक अराउंड 25-30% के आसपास में ग्रोथ कराने को लेके। साथ में हमने बात की वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे फेड बैंक फाइनेंशियल वाले केस के अंदर यहाँ पे वैल्यूएशन में मेरे को कंफर्ट आता है, बट एयू बैंक वाले केस के अंदर मेरे को वैल्यूएशन में उतना कंफर्ट नहीं आता है। कि इन समरी जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश करी है कि इन दोनों कंपनीज को लेके मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं आप लोगों को बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। बस मेरा इतना ही इंटेंट होता है, मेरी इतनी ही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं कि आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से इंडिपेंडेंटली ले सको।